क्या आपको लगता है कि इजराइल के मुकाबले में हमास इतना मजबूत है कि वो उसके ऊपर रॉकेटों से हमला करे और पूरे इजराइल में हाहाकार मच जाए? जी हाँ, ये खबर कल से फ्लोट हो रही है और बाकायदा पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर को प्रसारित किया जा रहा है और खास तौर से इजराइल इसको बाकायदा बयान दे देकर इसको और प्रमोट कर रहा है और बता रहा है कि हमास ने उसके ऊपर मिसाइलों से हमला किया जिनको कि हमने रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हमला है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, या इजराइल अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई नई साजिश रच रहा है? इस खबर पर चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, किसी जमाने में जब क्राइम की रिपोर्टिंग हम करते थे तो हमको लगता था जब किसी क्रिमिनल की खासतौर से हिस्ट्री शीट रोजाना बताई जाती थी, उसको ड्रेडेड क्रिमिनल रोजाना घोषित किया जाता था, तो हम आइडिया लगाने लगते थे कि एक दो दिन में एनकाउंटर होगा तो शायद इस क्रिमिनल का नाम उस एनकाउंटर के बाद सामने आएगा और इसको मार दिया जाएगा। और ऐसा बहुत बार हुआ है और एनकाउंटर के बाद तो बाकायदा हिस्ट्री शीट बड़ी लंबी फहरिस्त दी जाती थी। यह पुलिस का एक अंदाज भी था और वो जरूरी भी था। लेकिन हमास जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले कई महीने से उसका पानी बंद है, वहां पर जो लोग हैं उनको बाकायदा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और इजराइल ने अपनी मैक्सिमम पावर जो है, अधिकतम जो शक्ति है वो इस्तेमाल कर ली है। वहां पर कोई बिल्डिंग, कोई इमारत साबुत नहीं बची है और कोई ऐसा वेपन नहीं है जो कि इजराइल ने इस्तेमाल नहीं कर लिया है। और उसी हमास और उसी फलस्तीन के लोगों के ऊपर यह आरोप है कि उसने इजराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला किया और इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया। यानी अगर इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया तो वो अब अपनाफिकेशन दे सकता है, अपने आप को वो ये बता सकता है कि हम अपने बचाव में और कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। ये बात उस टाइम पर सामने आई है जबकि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इजराइल के नेतन्याहू को कॉल कर रहा है और बाकायदा उससे अपील कर रहा है, उसको हुक्म दे रहा है कि आप युद्ध बंदी कीजिए। वो किसी की बात नहीं सुनना है। यूनाइटेड नेशन बिल्कुल खामोश है। यूएनओ के बारे में अक्सर लोग कथित तौर पर कहते हैं कि यूजलेस नॉनसेंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम उसको फिर भी ये मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ, जिसे कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऐसी संस्था है जो कि पीड़ितों की मदद करती है। हमारा अपना मानना यह है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा और लगातार वहां बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, पानी वहां का बंद है, खाना वहां का बंद है, जीवन बंद है। और जेल से बदतर हालात इसलिए हैं कि जेल के अंदर कैदी के अधिकार होते हैं, हकूक होते हैं, उसके राइट्स होते हैं, लेकिन वो एक ऐसी जेल है जहां पर पाबंदी तो है, कैद तो है लोग, लेकिन कोई मॉनिटरिंग, कोई अधिकार नहीं है। दुनिया की सबसे वर्स्ट अगर कोई जगह मौजूदा दौर में कही जा सकती है तो वो फलस्तीन का एरिया है। लेकिन वहां पर कैसी कैसी साजिशें, कैसी कैसी कॉन्स्पिरेसियां हो रही हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। वो सम्राट दुनिया देख रही है जिसको आज हर चीज का ज्ञान है। चांद पर पहुंचने की बात की जा रही है, मंगल पर दुनिया बसाने की बात की जा रही है, लेकिन फलस्तीन के लोगों की दुनिया उजाड़ी जा रही है खुलेआम, सरेआम, उन हथियारों से जो कि अभी बने हैं। उनको सिर्फ टेस्ट करना है। उनको किस पर टेस्ट करना है, यह बाकायदा टेस्ट करने का ग्राउंड बन चुका है। इंसानी जिंदगियों को हथियारों को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्मनाक, शायद लफ्ज अब छोटा हो जाएगा। आईसीजे अपील कर रहा है, वारंट जारी कर रहा है, उसको कोई पावर नहीं है, लेकिन इजराइल अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नई रोजाना चीजें लाता है। कभी बताता है कि उसके बंधक वहां मिले हैं, वहां डेड बॉडी मिली है, फला मिली है, कहीं कहा जाता है कि हमला हो गया है। यह एक ऐसा खेल है, शायद इसको दुनिया समझ रही है। हालांकि इसमें एक अफसोसनाक पहलू यह है कि वहां चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं। उन अरब कंट्रीज की खामोशी और उनकी बेहिसी, या जिसे कहना चाहिए कहीं ना कहीं बेशर्मी, एक इसका एक रीजन बनी हुई है, क्योंकि सब अपने अपने में लगे हुए हैं, सबको अपनी अपनी फिक्र है। बात अगर करें तो आखिरुज़्ज़मा की चल रही है और उस दौर में जबकि फारस के ख़त्म होने की पेशिनगोई आप सल्लम की है, फारस निशाने पर है और वो खित्ता हॉट हो चुका है और भी तमाम चीज़ें हॉट हो रही हैं। लेकिन डिप्लोमेटिकली अगर देखें, दुनिया के अंदर जिस तरीके से मीडिया का रोल हो रहा है, वो मीडिया
बता रहा है कि हमास ने इजराइल पर हमला किया। एक हमला हमास का, अगर रात को कुछ मिसाइल उसने दागे भी, पहली बात तो कथित तौर पर दागे कि नहीं दागे, लेकिन उसको लेकर सारी हेडलाइन बनी हुई है। लेकिन 8 महीने से तकरीबन इजराइल रोजाना वो वेपन चला रहा है जो मास डिस्ट्रक्शन के भी हैं और नए नए उसमें एक तरह से इन्वेंशंस भी की जा रही हैं। उसको लेकर किस तरह की चीजें हो रही हैं, मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, उनको इलाज नहीं मिल रहा, उनको राहत नहीं मिल रही, उनको किसी तरीके से कहीं खाने की गुंजाइश नहीं है, कहीं दवाइयों की गुंजाइश नहीं है, कहीं सिर ढकने के लिए छत नहीं है, लेकिन तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इस पर सोचा जाए, बल्कि अगर गौर किया जाए तो सब बेनकाब होते नजर आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी आवाज को और मजबूती से आप तक पहुंचा सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।